आनंदपुर के खुशहाल शहर में एक परिवार रहता था, जिनकी खुशी उनके आसपास के घरों जितनी ही उज्जवल थी। उनका घर हमेशा हंसी, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध और प्यार की गर्माहट से भरा रहता था। राजू और रिया बच्चे घर के दिल थे। राजू 8 साल का, जिज्ञासु और ऊर्जावान, और रिया 6 साल की, सौम्य और कलात्मक। वे खेलते थे, झगड़ते थे और हमेशा सुलह कर लेते थे। उनकी दुनिया सरल और आनंदमय थी। उनके पिता पापा एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे और हर शाम कहानियां घर लाते थे। लेकिन असली केंद्र मम्मी थीं, उनके ब्रह्मांड का सूरज। वह घर पर अथक परिश्रम करती थीं। उनका प्यार हर भोजन, हर साफ शर्ट, हर साफ सुथरे कमरे में मौजूद था। मम्मी एक खामोश जादूगरनी थीं, जो उनके घर को आराम और देखभाल का स्वर्ग बना देती थीं। उनका परिवार एक परफेक्ट पेंटिंग जैसा था। पापा फ्रेम, राजू और रिया रंग, और मम्मी वो कलाकार जो इसे सब कुछ जीवंत करती थी। उनका प्यार वो जादू था जिसने आनंदपुर में उनके साधारण जीवन को दुनिया का S+ से अद्भुत जीवन बना दिया था। हर सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होती थी। मम्मी किचन में एक शांत सिम्फनी का संचालन करती थी। बर्तनों की खनखनाहट और मसालों की सरसराहट दिन के पहले सुर थे। वह राजू और रिया को कोमल फुसफुसाहट से जगाती थी, उन्हें प्यार भरी देखभाल के साथ तैयार होने में मदद करती थी। साफ बाल, कुरकुरी यूनिफॉर्म और उज्जवल मुस्कान। नाश्ता एक दावत थी, गर्म दूध, टोस्ट और कभी-कभी उनके पसंदीदा पराठे। जब वे खाते थे, मम्मी उनके टिफिन को विचारपूर्वक पैक करती थी। अपने दिल का एक टुकड़ा हर बॉक्स में डाल देती थी। वह सुनिश्चित करती थीं कि सब कुछ तैयार है, जूते, किताबें, गले लगाना और चुंबन स्कूल बस आने से पहले। उन्हें विदा करने के बाद ही उनकी सुबह की भाग-दौड़ धीमी पड़ती थी, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। घर अब शांत, फिर भी उनके प्यार की गर्माहट से गूंज रहा था। मम्मी का दिन अभी शुरू ही हुआ था। उनकी ऊर्जा उनके परिवार की खुशी से भरी हुई थी। हर छोटे से काम में उनका प्यार अदृश्य धागा था, जो उनकी दुनिया को एक साथ बांधे हुए था। स्कूल में लंच ब्रेक राजू और रिया के लिए रोजाना का जश्न था। उनके टिफिन बॉक्स सावधानी से पैक किए गए उनके दोस्तों के लिए ईर्ष्या का विषय थे। बरगद के पेड़ के नीचे वे खाना और कहानियां साझा करते थे। उनकी मां का खाना हमेशा मुख्य आकर्षण होता था। वाह राजू, आज तुम्हारी मम्मी ने वेजिटेबल कटलेट बनाए हैं। उनकी खुशबू कितनी अच्छी है। रिया, क्या मैं एक इडली ले सकता हूँ प्लीज? राजू और रिया को गर्व महसूस होता था, ये जानते हुए कि उनका टिफिन सिर्फ खाना नहीं था, यह घर का एक टुकड़ा था। वह एक जादूगरनी है। हर निवाला उन्हें मम्मी की सुबह की शुरुआती और प्यार भरे हाथों की याद दिलाता था। अपना टिफिन साझा करना उनके प्यार को साझा करना था, और उनके दोस्त अंतर महसूस कर सकते थे। उनके साधारण लंच खास थे, मां की देखभाल के अनोखे स्वाद से भरे हुए थे। एक दोपहर राजू और रिया जल्दी घर आए और चुपचाप अपनी मां की दुनिया में झांका। उन्होंने उन्हें बर्तन धोते हुए, काउंटर पहुंचते हुए और रात के खाने के लिए सब्जियां काटते हुए पाया। वह किचन से लिविंग रूम में जाती थीं, धूल झाड़ती थीं, साफ सफाई करती थीं और कपड़े मोड़ती थीं। उनकी ऊर्जा अटूट थी। अपने कमरे में वह खिलौने उठाती थीं, बिस्तर बनाती थीं और सुनिश्चित करती थीं कि सब कुछ ठीक है। बालकनी पर वह धूप में कपड़े सुखाती थीं, केवल अपनी भौं पोंछने के लिए रुकती थीं, फिर आगे बढ़ जाती थीं। राजू और रिया छिपकर देखते रहे, सिर्फ एक मां को नहीं बल्कि एक अथक संरक्षक को देखते रहे। उनका काम अंतहीन था, उनकी देखभाल हर विवरण में थी। पहली बार उन्होंने अपने आरामदायक जीवन के पीछे के प्रयास को सचमुच देखा। उनकी मां का प्यार हर कोने में, हर काम में, हर शांत पल में था। उन्होंने महसूस किया कि उनका घर एक बगीचा था और वही थी जिसने इसे खिलाया था। अपनी मां को काम करते हुए देखकर राजू और रिया को आश्चर्य और अपराध बोध का मिश्रण महसूस हुआ। उन्होंने हमेशा घर के आराम का आनंद लिया था, कभी उनके पीछे के प्रयास के बारे में नहीं सोचा था। रिया, मम्मी कितना काम करती हैं पूरे दिन। वह कभी बैठती भी नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कभी उन्हें सचमुच धन्यवाद नहीं दिया था।
न दैनिक भोजन के लिए, न साफ कपड़ों के लिए, न साफ कमरों के लिए। क्या हमने कभी मम्मी को इन सब के लिए थैंक यू कहा है? हम मिठाइयों के लिए थैंक यू कहते हैं, लेकिन बाकी सब जो वह करती हैं उसके लिए नहीं। उस दोपहर अपनी माँ के लिए सम्मान और प्यार उनके दिलों में बढ़ गया। वे जानते थे कि उन्हें उन शब्दों को कहने का एक तरीका खोजना होगा जो उन्होंने अनकहे छोड़ दिए थे। प्रेरित होकर राजू और रिया ने अपनी माँ को धन्यवाद देने की एक योजना बनाई। हमें मम्मी के लिए कुछ खास करना होगा, एक बड़ा थैंक यू। हाँ, एक सरप्राइज। चलो उन्हें एक कार्ड बनाते हैं। रिया ने अपने परिवार का चित्र बनाया, मम्मी को केंद्र में एक बड़े दिल के साथ, एस बसे चमकीले रंगों का उपयोग करके। राजू ने एक हार्दिक संदेश लिखा, उन सभी तरीकों के बारे में सोचते हुए जिनसे मम्मी ने उनके जीवन को अद्भुत बनाया था। साथ में उन्होंने अपना प्यार कार्ड में डाला, इसे किसी भी स्टोर से खरीदे गए उपहार से अधिक कीमती बना दिया। उनके गुप्त प्रोजेक्ट ने उन्हें उत्साह और प्रत्याशा से भर दिया। वे चाहते थे कि मम्मी उतना ही खास महसूस करें जितना वह उन्हें हर दिन महसूस कराती थी। कार्ड तैयार था, एक सरल सुंदर हार्दिक धन्यवाद। कल वे उन्हें वह सरप्राइज देंगे जिसकी वह सचमुच हकदार थीं। अगली सुबह राजू और रिया जल्दी उठे, हाथ में कार्ड लिए, मम्मी को सरप्राइज देने के लिए तैयार। उन्होंने पापा को दिखाया, जो मुस्कुराए और उनकी योजना में शामिल हो गए। ये अद्भुत है, मम्मी बहुत खुश होंगी। चलो इसे साथ में करते हैं। किचन में उन्होंने मम्मी को कार्ड दिया जब वह नाश्ता बना रही थीं। ये राइट है मम्मी। मम्मी ने कार्ड पढ़ा, उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं जब उन्होंने रिया का चित्र और राजू के शब्द देखे। सरल संदेश, सब कुछ के लिए धन्यवाद, हम आपसे प्यार करते हैं। उनके लिए दुनिया का मतलब था। उन्होंने उन्हें कसकर गले लगाया, उनका दिल खुशी से भर गया। पापा भी गले लगे और किचन गर्माहट और कृतज्ञता से भर गया। ये एक ऐसा पल था जिसे वे सभी हमेशा याद रखेंगे। मम्मी, आप क्यों रो रही हैं? क्या आपको यह पसंद नहीं आया? ओ मेरे प्यारे, ये एस बसे खुशी के आंसू हैं। यह अब तक का एस बसे सुंदर उपहार है जो मुझे मिला है। उन्होंने कार्ड को कसकर पकड़ा, उनकी खुशी पहले से कहीं अधिक चमक रही थी। पापा ने परिवार को एक बड़े प्यार भरे आलिंगन में समेटा। हमारे बच्चे इतने विचारशील बन रहे हैं। उस सुबह का नाश्ता अतिरिक्त खास लगा, प्यार और कृतज्ञता से भरा हुआ था। राजू और रिया ने पूछा कि वे कैसे मदद कर सकते हैं। बोझ साझा करने के लिए उत्सुक थे। तुम्हारा प्यार ही मुझे चाहिए, लेकिन तुम अपना कमरा साफ रखकर और अपनी प्लेटें सिंक में डालकर मदद कर सकते हो। बच्चों ने सहमति व्यक्त की। साझा जिम्मेदारी का एक नया अध्याय शुरू किया। उनके कृतज्ञता के सरल कार्य ने परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया था। आनंदपुर में जीवन चलता रहा, लेकिन परिवार के दिल बदल गए थे। जादुई टिफिन बॉक्स अभी भी स्कूल जाता था, लेकिन अब राजू और रिया अपनी माँ का प्यार हर निवाले में देखते थे। उन्होंने कपड़े धोने, साफ फर्श और जिस कोमल तरीके से वह अपने घर की देखभाल करती थीं, उसमें उनकी देखभाल देखी। एक माँ का प्यार उन्होंने महसूस किया। वह अदृश्य धागा है जो एक परिवार को एक साथ बुनता है। उनकी कृतज्ञता ने पापा को और अधिक मदद करने के लिए प्रेरित किया और परिवार और करीब आ गया, काम और हंसी साझा करते हुए। इस परिवार की कहानी एक सरल सत्य सिखाती है, एस बसे बड़ा काम अक्सर खामोश होता है, प्यार से किया जाता है। एक माँ का समर्पण कुछ नहीं मांगता, लेकिन एक धन्यवाद उसके दिल को खुशी से भर सकता है। चलो हम सब अदृश्य को देखना याद रखें, रोजमर्रा के जादू की सराहना करें और उन लोगों को संजोएं जो हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। हर परिवार में एक माँ का प्यार सबसे सच्चा जादू है, और कभी-कभी सबसे छोटा धन्यवाद सबसे बड़ा उपहार होता है जो आप दे सकते हैं।